गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। डेप्रिसिएशन में आज हम कुछ और वर्किंग नोट्स को देखेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है ना। आज और कल और देखेंगे, फिर देन वी विल मूव टू द लेजरिंग मोड। लेजरिंग मोड मतलब बहुत ईजी हो जाएगा लेक्चर आपके लिए बनाना। स्क्रीन पे देखें बेटा प्लीज़। ऑन 1st April 2020 machine costing 80,000 was purchased 10% WDV। WDV का मतलब जानते हैं ना, माइनस करके लगाते हैं डेप्रिसिएशन। नहीं होगा तो दोबारा से सिखा दिया जाएगा। रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे लगाना है। On 30th Sep 2022, machine was sold for 56,000. Current फाइनेंशियल ईयर है बेटा। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखते हैं। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 एक साल। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022। ये आपका 12 मंथ्स, ये आपका 12 मंथ्स, ये आपका 6 मंथ। WDV मेथड है तो पहली साल पे ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं, दूसरी साल पे रिड्यूसिंग बैलेंस पे या फिर बुक वैल्यू पे। पहली साल का देखो कैसे निकलेगा। 80,000 10% 8,000 होता है। 8,000 लिख दिया। दूसरी साल का अगर आप अपने नोट्स को चेक करेंगे तो उसमें लगा हुआ है फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर अनदर ईयर्स के लिए ऐसा लगा हुआ है रिड्यूसिंग वैल्यू। रिड्यूसिंग वैल्यू मतलब 80,000 में से पहले 8,000 घटा दो, कितना बचा। ये कितने बच्चों को समझ में आया 72,000? और किसको नहीं आया प्लीज़ रेज योर हैंड। नहीं मतलब नहीं आया, नहीं आया। तो 8,000 में 80,000 में से 8 आ गए तो 72,000 आया। 72,000 का आपको डेप्रिसिएशन निकालना है फुल ईयर का, तो 7200 7200। अब तीसरी साल का डेप्रिसिएशन निकालना है आपको, तो उसकी रिड्यूसिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हाँ या ना। और तीसरी साल पूरे 12 महीने चली है, कितने महीने चली है? 6 महीने। तो 6 महीने वाला फॉर्मूला होगा रिड्यूसिंग वैल्यू इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू मंथ डिवाइडेड बाय 12 इंटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। रिड्यूसिंग वैल्यू कितनी होगी बेटा? जो पहले थी उसमें से और माइनस कर दो। पहले कितनी बची थी? 72,000। 72,000 में से कितने माइनस कर दो? 7200। 7200 कितना है आंसर? 64800। अब इसका डेप्रिसिएशन निकालो। 64800 इंटू 10% और 6 महीने के लिए लगाना है तो मंथ लगाओ। कितना आंसर आया? 3240। 3240। इनका टोटल करो, कितना है बेटा? ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन है। क्या ये डन? तीसरा वाला किस आप किससे माइनस करोगे? 72,000 क्यों करा? नहीं, अगर आप चेक करें, आप याद करो, मैंने SLM और WDV का मेथड पढ़ाया था, तब मैंने ऐसे लिखवाया था आपको 80,000 इसमें से माइनस किया, इसमें से माइनस किया तो कितना माइनस होगा? 8,000 पहली साल में। कितना बचा? 72,000। फिर इस 72,000 में से माइनस करेंगे हम, फिर 6 कितना था? 6। फिर इसमें से माइनस करेंगे 6480। फिर कुछ वैल्यू आएगी उसको माइनस करेंगे, ऐसे करते हुए चलते चलेंगे। ये वाला बताया था मैं। अब स्क्रीन में देखते हैं हमारा कितना है। 18,440। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है मेरी? कितनी ओरिजिनल कॉस्ट? टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 18,000।
440 18,000 वो सॉरी 80,000 माइनस 18,440 61560 बुक वैल्यू आ गई आपकी। सेल माइनस बुक वैल्यू कितनी है 61560। सेल कितने की हुई है 56,000 55,000 55,000 वो 5560 लॉस आ गया आपका। 5560 आपका लॉस आ गया। कितना इजी है प्लीज़ आप इसको कर लें। एक बार दोबारा से देता हूँ और अच्छे से करिएगा। स्क्रीन पे देखिए बेटा प्लीज़ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखें। ये उससे पहले वाले क्वेश्चन से सस्ता क्वेश्चन है, मतलब ये इजी है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको हैबिट हो जाए ऐसे क्वेश्चंस की। मैंने इसीलिए क्वेश्चन दिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखें, इस पे स्क्रीन पे क्वेश्चन देखें। 1 जुलाई 2020 को 1 जुलाई 2020 को आई विल मेक इट कलरफुल। फर्स्ट जुलाई 2020 से साल को ख़त्म होने में 31 मार्च 2021 लगेगी और 1 अप्रैल 2021 आ जाएगी और हमने कब बेच दी है 30 सितंबर 2021। दोनों में ही कितने कितने महीने लग रहे हैं 9 मंथ 6 मंथ। क्लियर ना। 1 लाख का 10% 9 मंथ्स के लिए निकालोगे तो 7,500 आएगा। 7,500 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगले साल का बैलेंस आपका रिड्यूसिंग वैल्यू पे निकलता है और रिड्यूसिंग वैल्यू कैसे आती है ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके। 1 लाख में से 7,500 माइनस कर दो तो रिड्यूसिंग बैलेंस निकलेगा, वो है 925। अब इस पे लगाएंगे हम 10%। 92500 10% कितने महीने के लिए बेटा, तो ये आया 4 कितना 4625 आंसर कितना हुआ टोटल डेप्रिसिएशन 12,125। अब ओरिजिनल कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करो, आपको बुक वैल्यू आएगी। सेल में से बुक वैल्यू माइनस करो तो प्रॉफिट या लॉस आएगा। ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी 1 लाख की, टोटल डेप्रिसिएशन कितना था 12,125। कितना हो गया 12,125 87,100 87875 इज एन आंसर। 87875 और यहाँ पे आपकी 80,000 में सोल्ड कर दी गई तो 7,875 इज अ लॉस। ये लॉस है। ऋषभ प्लीज़ आप देख लें इसको। स्क्रीन पे देखें बेटा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने। ऑन 1 अप्रैल 2020 मशीन परचेज फॉर 50,000। ऑन 1 अक्टूबर 2020 अनदर मशीन परचेज ऑफ 20,000। 2 मशीन खरीदी गई हैं इस बार अलग अलग डेट्स पे। ऑन 1 अक्टूबर 2022 अगली साल जो भी दूसरी तीसरी साल हो उस पर हमने मशीन बेच दी। कौन सी मशीन को बेच दी, पहली वाली मशीनरी। कितने रुपए की 37,000 रुपये की। 10% WDV फाइनेंशियल ईयर। आपको ये बताना है जो मशीन बेची उसका प्रॉफिट एंड लॉस, और जो मशीन अभी भी आपके पास है उसका 3 साल का डेप्रिसिएशन। 3 डेप्रिसिएशन कितने आ रहे होंगे फाइंड आउट करें। स्क्रीन पे देखिए बेटा प्लीज़। ये 2 क्वेश्चन मतलब 2 मशीन दे रखी है, तो मैंने बोला एक मशीन का तो लॉस और एक मशीन का वो डेप्रिसिएशन निकालो। मैंने बोला कि ये वाली मशीन को मैं फर्स्ट मशीन मान लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, और इसको मैं सेकंड मशीन मान लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले मैं फर्स्ट मशीन का देख लेता हूँ फिर सेकंड मशीन का देख लेता हूँ। मैं ऐसे करके क्वेश्चन को ऐसे करा।
पहली मशीनरी 1 अप्रैल को खरीदी गई 2020, 31 मार्च 2021 तक चली होगी है, फिर 1 अप्रैल 2021 तक चली है ये, 31 मार्च 2022 और 1 अप्रैल 2022 से ये अक्टूबर में भेज दी गई है 1 अक्टूबर 2022। तो इधर से मुझे पता ही लगा ये 12 मंथ 6 मंथ। फर्स्ट ईयर पे डेप्रीशिएशन लगाया गया WDV मेथड के हिसाब से, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा दो। ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी मशीन की? 50,000 की। 50,000 का 10% कितना होता है बेटा? 5,000। कितना होता है? 5,000। दूसरी साल पे मैंने डेप्रीशिएशन लगाऊंगा तो मैं रिड्यूसिंग वैल्यू पे लगाऊंगा, पर पूरे साल का लगाऊंगा। रिड्यूसिंग वैल्यू कैसे निकलेगी? 50,000 में से 5,000 घटा दो। स्क्रीन में देखो, 50,000 में से 5,000 घटा दो तो कितनी बचेगी? 45। इस 45,000 का पूरी साल का 10% निकालूंगा तो 1 जीरो हटा दिया, तो अब -450 तीसरी साल का निकालूंगा तो मैं कितने पे निकालूंगा? 4050 पे निकालूंगा। अब ये कैसे निकलेंगे? 4050 इंटू 10% पर 6 महीने के लिए निकालूंगा बेटा। कितने के लिए? 6 महीने के लिए। ये कितना निकल के आया बेटा? 2025। टोटल डेप्रीसिएशन कितना हुआ बेटा? 11,525। 11,525। अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू विल गिव यू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन विल गिव यू बुक वैल्यू और सेल माइनस बुक वैल्यू विल गिव यू प्रॉफिट या लॉस। ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है? 50। 11,525 आपने माइनस किया, आंसर आ गया। कितना आंसर आया बेटा? कितना आया बेटा? 38,475। और इधर सेल कितने की करी आपने? 37,000 की। 38,475। कितने का लॉस आ गया आपका? 475 का लॉस है। यही पूछा था मैंने, यही निकाल दिया था। अब दूसरी मशीन का पूछा गया, भैया दूसरी मशीन चालू कब हुई? 1 अक्टूबर को 2020 को, 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से। अब थोड़ा सा रुक जाएंगे यहाँ पे। पहली मशीनरी का डेप्रीशिएशन हमने केवल अक्टूबर तक निकाला है लास्ट में। क्यों? क्योंकि अक्टूबर के बाद वो बेच दी गई थी। पर सेकंड मशीनरी बेची है क्या, तो उसका तो पूरी साल का ही डेप्रीशिएशन लगाएंगे। ये साल कब खत्म होगी? 2023। कितने की मशीनरी थी? 20,000 की। 10% पहले साल कितने महीने चली है? तो कितना आया? 1,000। 20,000 में से 1,000 गए तो 19,000 बचे, नहीं बचे? 19,000 का 10% पूरी साल का 1900। 1900 माइनस कर दो, 17,100। इसका 1 जीरो माइनस कर दो तो कितना है ये? और इनसे मैंने पूछा कि इसका पूरा डेप्रीशिएशन कितना होगा? टोटल डेप्रीशिएशन 1,000 प्लस 1900 प्लस 1710, 4610। मैंने दूसरा क्वेश्चन कुछ पूछा नहीं। अगर मैं पूछता हूँ कि बुक वैल्यू क्या है 3 साल बाद किसकी? सेकंड मशीनरी की 3 इयर्स के बाद, तो वो बता सकते हो। 20,000 ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन 4610। कितना बचेगा बेटा? 15,390 इज अ बुक वैल्यू। प्लीज़ ऐसे ही क्वेश्चन को दोबारा करते रहिएगा ऐसे, ठीक है ना? आने वाली क्लासेस में हम लेजर पढ़ेंगे। अगर ये चीज़ें एक बार में समझ नहीं आई है तो दोबारा से इन वीडियोस को देखते रहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।